हेलो एंड वेलकम बैक और स्वागत है आपका एक और सफर में, एक और रोड ट्रिप पे। बंदी छोड़ दिवस क्या है ये भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। आप पोल्यूशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि क्या 51 मिनट्स में फ्रॉम गुड़गांव टू हियर, जो एक अचीवमेंट है। तंदूरी आलू पराठा विद वाइट बटर एंड अ कप ऑफ टी। स्टार्ट स्टार्ट से अबाउट 150 रुपीज टू 200 रुपीज पर पर्सन। बात करें कुछ पानीपत के फैक्ट्स की, तो यहाँ पे आप सबको ही पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है बचपन का, अगर कुछ चैप्टर्स याद, तो ट्रैफिक नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये फास्ट टैग आया है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने थोड़ी सी बदमाशी शुरू कर दी है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि करनाल का नाम करनाल कैसे पड़ा। चलो मैं आपको जो आखिरी आज का फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक और स्वागत है आपका एक और सफर में, एक और रोड ट्रिप पे। आज 1 नवंबर है, कल दिवाली थी और हम अर्ली मॉर्निंग गुड़गांव से चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। क्या रोड कंडीशंस हैं, क्या टोल है, कितना टोल लगता है और कितना टाइम लगता है। ये व्लॉग मैंने पहले भी बहुत बारी करा हुआ है, बट एक बारी और आपको दिखाते हैं कि अभी करंट कंडीशंस क्या चल रही हैं। इसके अलावा आप बने रहें, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। तो हम निकल चुके हैं, अगर आप देखेंगे मेरे मैप पे 266 किलोमीटर है। सुबह के 6:19 हुए हैं और 10:43 इज आवर अराइवल टाइम। और आपको पता ही है यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम खाने के लिए भी रुकेंगे। कहाँ कहाँ रुकेंगे सब आपको बताएंगे, कुछ फैक्ट्स भी बताते रहेंगे, बट अभी हम निकले हैं। आप बने रहें और देखते रहें व्लॉग को, एंड तक देखिएगा जरूर। आज का हमारा रूट रहेगा गुड़गांव से हम दिल्ली जाएंगे। जो आप केएमपी की तरफ से भी आप जा सकते हैं और बहुत बारी हम जाते भी हैं, बट क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, हमें पता है दिल्ली में ट्रैफिक नहीं मिलेगा। कल दिवाली थी, लोग लेट नाइट तक जगे हुए होंगे, तो इस समय रोड हमें खाली मिलने वाली, जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे रोड्स पर। हाँ, तो इसलिए हम दिल्ली से सोनीपत, मुरथल, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और फाइनली चंडीगढ़। तो ये हमारा रूट रहेगा, जो आप सब लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा आज 1 नवंबर है, तो आज बंदी छोड़ दिवस भी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो 1 नवंबर को टिपिकली नहीं होता, बट दिवाली के आसपास ही रहता है, कभी दिवाली के एक दिन बाद या एक दिन पहले, ऐसे ही रहता है। बंदी छोड़ दिवस क्या है ये भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा, उसके लिए आप बने रहें। अभी के लिए तो हम गुड़गांव से निकले हैं, दिल्ली क्रॉस करेंगे, देखते हैं दिल्ली में कितना ट्रैफिक इस समय हमें मिलता है। दिल्ली में हम लोग टिपिकली यहाँ से गुड़गांव से निकलकर धौला कुआं, पंजाबी बाग और पीतमपुरा की साइड से आप बाईपास रूट पकड़कर और वहां से जीटी करनाल रोड पर आप चढ़ते हैं। बट अगर जो साउथ दिल्ली की तरफ ज्यादा रहते हैं, तो आप काले खां की तरफ से भी निकल सकते हैं, काले खां प्रगति मैदान पीछे की तरफ, आईएसबीटी की तरफ से, और आप वहां से भी जा सकते हैं। बट क्योंकि हम गुड़गांव से जा रहे हैं, तो हम धौलाकुआं वाला रूट प्रेफर करते हैं। तो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग होने वाला है, आप देखते रहे। 6:40 हुए, 19 पर हम लोग निकले थे, तो मात्र 21 मिनट में हम लोग धौलाकुआं पहुंच चुके हैं। आप पोल्यूशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि क्या है, विच इज स्टिल नॉट बैड। एक्चुअली रात को कल हवा चल रही थी, तो इसलिए इतना पोल्यूशन अभी नहीं है, वरना दिवाली के बाद काफी पोल्यूशन होता है। आप देखिए जैसे वो नेशनल फ्लैग भी लहरा रहा है, तो आप उससे ही हवा का अंदाजा गैस कर सकते हो। तो राजौरी गार्डन फ्लाईओवर का आप स्टेटस देख सकते हैं, ये तो पता ही नहीं कब से काम चल रहा है और कब खत्म होगा। ये तो अभी अर्ली मॉर्निंग में, तो आप देख रहे हो रोड एकदम खाली है, बट अगर दिन का टाइम हो तो देखते हैं। पंजाबी बाग वाला
फ्लाईओवर का क्या स्टेटस है वो, और उसको कितना टाइम लगने वाला है। अभी 2 बजे वहां पहुंचेंगे तो थोड़ी रोड तो इन्होंने बड़ी कर दी है। अब तो काफी पेस से काम कर रही है। होपफुली बाय द ईयर एंड खुल जाए। अच्छा, एक पोर्शन तो खुल गया दिखा है मुझे, पंजाबी बाग वाला क्लब निकल गया है हमारे साइड, और ये फ्लाईओवर तो खोल दी। वेरी गुड यार, इम्प्रेसिव। 50 की स्पीड लिमिट है, और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाएं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर आकर मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बुराड़ी की तरफ से निकालूं या आजादपुर मंडी की तरफ से निकालूं। जो अभी हमारा गूगल मैप दिखा रहा है वो मंडी की तरफ से दिखा रहा है, तो मैं आजादपुर मंडी की तरफ ही गाड़ी मोड़ दूंगा। आज ट्रैफिक मिलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ ये रोड, क्योंकि मंडी है, ट्रक्स और ट्रांसपोर्ट वाले वहां पर लोग खड़े रहते हैं। बट होपफुली आज ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। तो फाइनली हम मुकरबा चौक पहुंच चुके हैं। टाइम हुए 7:10। मतलब 51 मिनट्स में फ्रॉम गुड़गांव टू हियर, जो एक अचीवमेंट है। इतनी जल्दी आप यहाँ पहुंच नहीं सकते अगर आप नॉर्मल डेज में आए या वर्किंग आवर्स में आए। 51 मिनट्स में फ्रॉम गुड़गांव वी आर हियर। दिल्ली में भी पहाड़ आपको दिख ही रहे होंगे आपके राइट साइड पर, ये दिल्ली के पहाड़ है। माउंटेन्स इन दिल्ली। गाइस डोंट टेक मी सीरियसली, आप लोगों को पता ही होगा ये तो गार्बेज है। दिस इज ऑल गार्बेज। ओके, तो हम लोग मूर्थल पहुंच चुके हैं। मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप हाईवेज पर होते हो तो आप इंटरनेशनल फूड चेन्स प्रेफर करते हैं या कोई इंडियन ढाबास? क्योंकि मैंने देखा आजकल हर जगह ये इंटरनेशनल फूड चेन्स खुल गए हैं और लोग इनको ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं और इंडियन बिजनेसेस को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हाईवेज पर हैं, आप कोशिश कीजिए जो आप 2 ब्रेक ले रहे हैं या 3 ब्रेक ले रहे हैं, अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी रुकना है तो आप रुके, बट एटलीस्ट एक चांस आप अपने डोमेस्टिक बिजनेस को भी हेल्प करें और सपोर्ट करें, जिसमें जो ये ढाबे चला रहे हैं अच्छे अच्छे साफ सुथरे, आप वहां बैठकर जरूर खाएं। हम लोग मूर्थल पहुंच गए हैं और एज यूजुअल हम लोग रुकेंगे अमरीक सुखदेव पर, जो हमारा कई सालों से फेवरेट है और मेरा क्या बहुत लोगों का फेवरेट है। वहाँ पे आलू पराठा, तंदूरी आलू पराठा विद वाइट बटर एंड अ कप ऑफ टी, जो मेरा फेवरेट है, हम लोग वो एंजॉय करेंगे और 2 मिनट में बस पहुंच जाएंगे। थोड़ा मैं आपको सोनीपत के बारे में बता देता हूँ। सोनीपत दिल्ली से मात्र 30-35 किलोमीटर ही दूर है और हब है काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हरियाणा का एक अच्छा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अमरीक सुखदेव और टाइम हुआ है 7:37। तो आप देखिए कि कितनी जल्दी हम लोग पहुंच गए हैं अमरीक सुखदेव। इतना जल्दी तो हम गुड़गांव से तो एटलीस्ट कभी नहीं पहुंचे। बट आज भी ये भरा हुआ है एकदम, मतलब एकदम तो नहीं, कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी फाइंडिंग पार्किंग इज नॉट दैट इजी।
इनको भी हम काफी टाइम से देख रहे हैं, कहाँ छोटा सा एक वो होता था और अब क्या इन्होंने लग्जरी ढाबा बना दिया है। मूर्छल से हम लोग निकल चुके हैं। मेरे को काफी लोगों ने मेरे कुछ पहले ब्लॉग्स में पूछा था, क्योंकि हम सुखदेव आते रहते हैं, तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या टेंटेटिव कॉस्ट रहती है पर हेड। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो उनका आलू प्याज पराठा है वो 105 रुपए का है। दाल जो है वो 375 रुपीज की है, दाल मखनी। और चाय का जो खर्चा है वो भी कुछ 30 रुपीज है पर कप। तो टिपिकली अगर आप सिर्फ पराठे खाते हैं तो यू कैन से अबाउट 150 रुपीज टू 200 रुपीज पर पर्सन। बट अगर आप कुछ और भी वहाँ खाते पीते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। बट एवरेज लोग यहाँ पराठे ही खाने आते हैं, और अभी तो वैसे भी ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो जो आपकी कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है 200 रुपए पर हेड। तो अब हम निकल चुके हैं। अब ऑब्वियसली अमरीक सुखदेव से निकलते ही आपका पहला टोल आ जाता है, जो सोनीपत का टोल है। मैं आपको अभी इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ कि क्या है। कुछ गाने चलते रहने चाहिए बैकग्राउंड में तो ही अच्छा लगता है। 115 रुपए वन साइड है इसका टोल। और अगर आप 24 आवर्स के बीच में अप डाउन कर लेते हैं तो 175। बट क्योंकि हम 24 आवर्स में नहीं करेंगे तो 115 रुपए टोल है यहाँ का। बट कंपेरेटिवली काफी खाली है। तो हम पानीपत पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे टोल आने वाला भी 5 मिनट में। और पानीपत पहुंचते ही आपकी जो कार की स्पीड लिमिट है वो 90 हो जाती है। उससे पहले आप 100 भी चला सकते हैं, बट पानीपत पहुंचते ही आपको 90 की स्पीड अप रखनी पड़ेगी। और अब यहाँ से 90 ही रहने वाली है। सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर से लेकर पानीपत बॉर्डर तक आप 100 की स्पीड पे कार चला सकते हैं, उसके बाद आपको 90 चलानी पड़ेगी। बात करें कुछ पानीपत के फैक्ट्स की, तो यहाँ पे आप सबको ही पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है बचपन का, अगर कुछ चैप्टर्स याद हैं तो 3 बैटल्स ऑफ पानीपत हुई थी, जो एक 1526 में हुई थी, एक 1556 में हुई थी, और एक 1721 में। 3 बैटल्स हुई हैं पानीपत में। पानीपत इज ऑल्सो वन ऑफ द हब्स इन हरियाणा, जहाँ पे होजरी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है, कपड़ों की। और कारपेट्स का भी ये हब है। बहुत सारे कारपेट मैन्युफैक्चरर्स भी जो हैं वो यही पानीपत में बैठे हुए हैं। आगे टोल आ गए 500 मीटर्स अवे पानीपत का। आपको बताते हैं कि यहाँ का कितना टोल है। लिखा हुआ तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से पहले 25 रुपीज होता था एक टाइम पर। अभी इन्होंने बढ़ाकर कर दिए 40 रुपीज। मैंने देखा और पढ़ा है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि अब जो है ये 40 रुपीज हो चुका है। 40 रुपीज इज द टोल। टोल पर तो ट्रैफिक नहीं है। रोड कंडीशंस में अगर आपको बताऊं तो रोड तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया की काफी बेटर है, बट एट द सेम टाइम जो हम सोच रहे थे कि दिवाली का नेक्स्ट डे है तो ट्रैफिक नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी समझकर अपने अपने घर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है लोगों की अभी भी। गाइस, वन मोर टोल जस्ट इन 20 किलोmeters फ्रॉम पानीपत, एंड द प्लेस इज घरौंडा। टोल कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। 185 rupees one way and 280 rupees if you come back in 24 hours.
तो टोल बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसा कि मैं हर अपने रोड ट्रिप्स पे बोलता ही हूँ, जब से ये फास्टैग आया है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने थोड़ी सी बदमाशी शुरू कर दी है। कहीं पर भी टोल लगा देते हैं, क्योंकि किसी ने चेक नहीं करना, कोई रेट नहीं देखेगा, सब लोगों को बस जल्दी है जाने की, तो अपना निकलते रहते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए ये बदमाशी चल रही है। और हर जगह 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर के बाद टोल प्लाजा आ जाता है, और काफी एक्सपेंसिव भी है। ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं। अब आप ये देखो कि 20 किलोमीटर बाद ही ये टोल आ गया, पानीपत के गरौंडा वाला, और 185 रुपीज इज नॉट लेस फॉर ओनली 20 किलोमीटर्स। एनीवेज, चलते हैं आगे। आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट मुझे बताना है बंदी छोड़ दिवस के बारे में, तो अभी आप थोड़ा बने रहें, आपको बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे। करनाल आ गया है। और करनाल का अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, कि करनाल का नाम करनाल कैसे पड़ा। तो करनाल का जो नाम रखा गया है वो कर्ण के ऊपर रखा गया है, जो कुंती के पुत्र कर्ण थे, कर्णा, तो उनके नाम पर करनाल रखा गया है। और काफी डेवलप हो गई है सिटी। यहाँ पे काफी हेरिटेज साइट्स भी हैं, और आप करनाल लेक भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ से अंबाला कुछ 90 ऑड किलोमीटर्स होगा। इसके बाद आएगा कुरुक्षेत्र और फिर है अंबाला। बट ये था एक छोटा सा फैक्ट करनाल के बारे में, और आगे ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे। तो कुरुक्षेत्र आ चुका है, 10:01 हुए हैं। लगभग लगभग 3.5 घंटे लग गए, इंक्लूडिंग द ब्रेकफास्ट ब्रेक जो हमने लिया था। और कुरुक्षेत्र के फैक्ट्स आप सबको पता ही हैं, जैसे कि महाभारत जो है वो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने गीता का सार अर्जुन जी को सुनाया था कुरुक्षेत्र में। और रोड कंडीशंस अच्छी हैं, अभी तक कोई टोल नहीं आया है। लास्ट टोल के बाद स्पीड लिमिट इज 90, तो हम 90 पर ही चल रहे हैं, जितना स्पीड लिमिट है। मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने की, लेन ड्राइविंग, स्पीड लिमिट में रहना, ये सब बहुत जरूरी है। तो हमेशा करना चाहिए, आपको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जितनी स्पीड लिमिट है उतनी ही आप चलाएं। अब जैसे आप रोड देख रहे हैं, मतलब अच्छी है, 6 लेन रोड है, तो इसमें आप ज्यादा स्पीड चला भी नहीं सकते। वेराज अगर आप बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे जाओ, जो 8 लेन रोड है, वहां पर आपको 120 स्पीड दे रखी है, और रोड भी काफी स्मूथ है, तो आप चलाइए वहां 120। बट ऐसी रोड्स में आई जनरली डोंट सजेस्ट यू टू ड्राइव मोर देन 90, जो यहाँ की एक प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट है। तो ये था कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा अंबाला है, और अंबाला शुड बी अबाउट 35-40 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, एंड वी विल टेक आई थिंक 30-35 मिनट्स यहाँ से अंबाला पहुंचने के लिए। 10:03 हुए हैं। बीच में एक छोटा सा शहर पीपली भी आता है, एक मूवी भी आई थी उसके ऊपर, पीपली लाइव, आमिर खान की। बट ये था कुरुक्षेत्र। अंबाला पहुंचकर आपको दोबारा मिलते हैं। हम लोग दिल्ली गुड़गांव में बोलते रहते हैं पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, और हमें लगता है कि हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, आप देखो जरा सामने क्या हाल है। लग रहा है आपको पॉल्यूशन है? धुएं से भरा पड़ा है एकदम, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है इस समय यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली गुड़गांव नोएडा यहीं पर ही पॉल्यूशन है,
यहाँ उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। हम तो सोच रहे थे कि 3 दिन थोड़ा सा पॉल्यूशन से अलग रहेंगे, बट यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। जैसे नॉर्म्स दिल्ली गवर्नमेंट या गुड़गांव में लोग लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है, वो उनको यहाँ पर भी लगाने चाहिए। अब देखो कितना पोल्यूशन है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब नजर आ रहा है बट वो विजिबिलिटी नहीं है। अब देखो लेफ्ट में क्या हाल है। पूरे नॉर्थ इंडिया ही जो है इस समय चपेटे में आया हुआ है पॉल्यूशन के। अंबाला पहुंच चुके हैं, जैसा आप देख रहे हैं टाइम हुआ है 10:34। प्रिसाइजली हाफ एन आवर में हम वहां से यहाँ पहुंच गए हैं। और पॉल्यूशन का मैंने आपको बता ही दिया कि बुरा हाल है इस समय। हम सिर्फ दिल्ली गुड़गांव को ही कोसते रहते हैं, बट यहाँ पर भी कुछ हाल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सेप्शनली बेटर है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, पीछे तो बहुत ज्यादा था, बल्कि ये तो फिर भी अम्बाला सिटी है। जो मेन जहाँ पर फार्म लैंड है वहां पर बहुत ही पॉल्यूशन था, और अभी इतने पेड़ पौधे ये सब लगे हैं, उसके बावजूद ये हाल है। अंबाला का फैक्ट्स तो देखिए बहुत सारे हैं। ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है। हरियाणा की सिटी होने के बावजूद भी मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पंजाबी बोलती है। उसके अलावा एयरफोर्स का नॉर्थ का आफ्टर दिल्ली, और जितना भी एयरफोर्स का सप्लाई या जितनी भी मैनेजमेंट होती है, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे वो हिमाचल हो, तो उनका मेन एयरफोर्स का बेस जो है वो अम्बाला ही है। सेम गोज फॉर इंडियन आर्मी ऑल्सो। इंडियन आर्मी का भी मेन बेस अप नॉर्थ, जो बाकी हमारे जो बड़े स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उसके लिए जो मेन बेस है वो अम्बाला ही है। यहीं से ही सारा मैनेजमेंट होती है इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी की। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, काफी लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। काफी बड़ा एयरफोर्स का बेस है यहाँ पर। और कई बारी जो पायलट्स हैं वो यहीं से ही सॉर्टी शुरू करते हैं अपनी अम्बाला से ही। तो अम्बाला के बाद तो ऐसा लगता है कि अब चंडीगढ़ आ ही गए। अम्बाला के बाद आपको फील होता ही नहीं है कि आप मतलब अभी भी आप हाईवे पे हो। एक तो रोड अभी कट जाएगी, और दूसरा आपको ऐसा फील होता है कि भाई अब तो घर पहुंच ही गए, अब दूर नहीं है। तो टिपिकली 35 to 45 मिनट्स लगेंगे अब यहाँ से चंडीगढ़ पहुंचने में। और रोड नॉर्थ की हमेशा अच्छी होती है, नॉर्थ इंडिया की। बने रहे। आपको एक लास्ट फैक्ट जो मुझे बताना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम एंटर करेंगे चंडीगढ़। अभी तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ऐसे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग में बनाता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करें। और आप बहुत सारे ब्लॉग्स और भी देख सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स मेरे, रोड ट्रिप्स मेरे चैनल पर। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो आपको ट्रैवल ब्लॉग मिल जाएंगे मेरे। मैं होटल के रिव्यू भी डालता हूँ, तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाड़ी में हमेशा अपनी लिमिट में ही चलाता हूँ, तेज नहीं चलाता हूँ, जितना ट्रैफिक रूल्स बोलते हैं। अब यहाँ से हम चंडीगढ़ के लिए मुड़ जाएंगे, हरियाणा खत्म। आओ जी आओ, आप आइए पहले। तो हमारी जर्नी का ये लास्ट टोल प्लाजा आ चुका है, जो बिल्कुल चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे पड़ता है, और इसकी टोल फी है 50 रुपीज। तो ये हमारा आखिरी टोल होएगा आज का। And the toll fee is 50, and after this it will take what, 10 odd minutes, 10-15 minutes लगेंगे यहाँ से हमें।
चलो मैं आपको जो आखिरी आज का फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ। बंदी छोड़ो दिवस क्यों मनाया जाता है? फैक्ट ये है, बट पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि ऐसा मैंने पढ़ा है और मैं किसी के सेंटिमेंट हर्ट करना नहीं चाहता। तो 1600 सेंचुरी में एक मुगलों के राजा थे जहांगीर, जिन्होंने हमारे सिखों के फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी को बंदी बना लिया और उनको कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें। बट ऑब्वियसली वो तो नहीं मानते, तो उनको काफी टॉर्चर किया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1606 में। तो उसके बाद हमारे सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोविंद जी को उनके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई और वो 24 जून 1606 की बात है जब उनको ये गद्दी मिल गई और वो सिर्फ 11 साल के थे। तो उनको भी जो है जहांगीर ने बंदी बना लिया और काफी टॉर्चर भी किया और कुछ साल वो उनकी कैद में रहे जो ग्वालियर में थी जेल। और वहां पर उनके साथ साथ काफी हिंदू राजा भी थे, वो जेल में ही उनके साथ ही थे। बट मुगलों का एक पीर थे जिन्होंने काफी जहांगीर के पास जाकर बोला कि आपको इनको छोड़ देना चाहिए। किनको? गुरु हरगोविंद जी को छोड़ देना चाहिए। तो और उनकी बात जहांगीर मानते भी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनको छोड़ दूंगा। बट हमारे गुरुओं ने कहा कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये 52 और जो हिंदू राजा हैं आपको उनको भी रिहा करना पड़ेगा। ऐसा गुरु हरगोविंद जी ने कहा, जिसके लिए जहांगीर ने मना कर दिया। बट काफी बातचीत के बाद जहांगीर ने ये बोला कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, बट उतने ही राजाओं को छोड़ूंगा जितने राजा इन इनके जो क्लोक वो पहनते थे उन उसको पकड़ पाएंगे किसी कोने से। तो गुरु हरगोबिंद जी ने एक जो अपना क्लोक था वो उसको बड़ा करवा दिया और सारे के सारे 52 हिंदू राजा जो थे उन्होंने सबने उनका जो क्लोक पकड़ लिया और सारे के सारे रिहा हो गए। तो गुरु हरगोबिंद जी अकेले नहीं, उन्होंने 52 हिंदू राजा को भी जो है फ्री कराया और तभी इसको बंदी छोड़ दिवस कहा गया। और वो वापस अमृतसर आ गए और अमृतसर में उस समय दिवाली हो रही थी, तो काफी टाइम ये कंफ्यूजन होता है कि सिख लोग जो है दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि बंदी छोड़ दिवस होता है, तो ऐसा नहीं है। दिवाली अलग त्योहार होता है और बंदी छोड़ दिवस जो है वो एक अलग त्योहार है। तो ये था एक फैक्ट। आई एम श्योर आपको ये पहले शायद नहीं पता और पहली बार ही पता चला होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वापस बात करें तो वेयर इन जीरकपुर नाउ, और चंडीगढ़ बस 5 ही मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं डेरा बसी हमने क्रॉस कर लिया और अब हम जीरकपुर के पास है। तो गाइज पहुंच गए हम घर और टोटल टाइम जो है वो लेस देन 4.5 आवर्स लगा है आज हमें, विच इज वेरी वेरी गुड। बिल्कुल भी ट्रैफिक कहीं नहीं मिला, चलता हुआ ट्रैफिक था, ऐसा नहीं था, रोड्स बिल्कुल खाली हैं। और टोल आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा कि टोटल टोल कैसा कितना लगा। आई होप आपको ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर और किसी को भी जरूरत है तो ये जरूर फॉरवर्ड भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय।